all to my channel Misra Teaching Classes. Here I am going to discuss with you a spotting common error. Common error के बारे में आपको पता होगा. Common error is the common questions which comes in all type of exam, board exams, any type of board of exam and any type of competition. So common error, a spotting common error is very typical question for you, and I wish that you take this lesson with very considerately. So spot the error part of the flowing sentences. यानी इसमें देखिए ये वाक्य दिया हुआ रहेगा आपको. ये बोर्ड की परीक्षा में पूछता है, कंपटीशन भी पूछता है, हर जगह पूछता है. स्पॉटिंग एरर जो है 5-6 नंबर का हर जगह आता है, तो आपको बढ़िया से जान लेना है. और देखिए जो नियम बताया गया, नियम कहीं नहीं पूछता है, यही प्रैक्टिस वर्क पूछता है. फिलअप द गैप भरने को देगा तो वो भी बतलाया जाएगा, कॉमन एरर इससे देगा वो बतलाया जाएगा. तो उसी नियम पर आधारित ये जो है आपको स्पॉट करना है. तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और इसमें पहचान कीजिए कि कौन सा हो सकता है. देखिए मिस्टर सिन्हा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वेयर प्रेजेंट, यहाँ दिया है नो एरर. देखिए 1 नंबर एरर है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर. तो इसमें देखिए आपको देखना है कि नियम के आधार पर यहाँ पर देखिए कर्ता क्या है, मिस्टर सिन्हा है. मिस्टर सिन्हा क्या है, इससे लेना देना नहीं है. विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, यानी असली जो कर्ता है वो ये है, मिस्टर सिन्हा है. विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन जो है ए पोजीशन ऑफ नाउन है, इसका ए पोजीशन है. तो अब क्या करेंगे कि इसके अनुसार जो है आपका यहाँ पर स्पॉट बनता है, एरर बनता है. यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर आपको वेयर लिखा हुआ है, यानी प्लूरल लिखा हुआ है, यानी आपका स्पॉट ये हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा. यानी वहाँ वाज होगा, वेयर की जगह क्या होगा, वाज होना चाहिए. यही स्पॉट है, यही आपका एरर बनता है. तो इसके आधार पर चुनेंगे. दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ए लार्ज, ध्यान से देखिएगा, जो पढ़ाया गया उसी में कहा है ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन द एयरफोर्स, नो एरर. तो यहाँ पर देखते हैं कि बताया गया है कि ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दो चीज बताया गया है, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ. ए नंबर ऑफ रहने पर, ए नंबर ऑफ रहने पर यहाँ जो होगा, यहाँ देखिए ए नंबर ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आया है, बहुवचन है, तो ये क्रिया बहुवचन होगी. ए नंबर ऑफ के बाद अगर सिंगुलर भी होता है तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन क्रिया लगाते हैं. तो ये हमारा स्पॉट जो है हैव की जगह हैव होना चाहिए, यही है आपका जो है ये स्पॉट बनता है. तो उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन है, ही इज वन ऑफ द मेन हु इज ऑलवेज अगेंस्ट क्राइम. देखिए इसमें क्या है कि ही इज वन ऑफ लगा है, वन ऑफ के बाद नियम कहता है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो किस पर्सन और किस वचन का है, किस नंबर का है, ये देखा जाता है. तो वन ऑफ के बाद यहाँ देखिए मेन है, ये 3rd पर्सन बहुवचन का नाउन है. तो हु जो आया है, हु के बाद ये जो है इज नहीं रहेगा, आर का प्रयोग. इसके अनुसार जो है यहाँ वर्ब लगेगा, हु के बाद जो वर्ब होगा वो आर होगा, यही स्पॉट है. एरर यहीं पर है. तो आपको हु आर होगा, हु आर ऑलवेज अगेंस्ट क्राइम. याद रखिएगा वन ऑफ के बाद जो नाउन रहता है उसके अनुसार जो है वर्ब यूज किया जाता है. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्ट, नो एरर. तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए इसमें कोई एरर नहीं है तो हमारा आंसर जो है नो एरर बनता है, 5 नंबर हो जाएगा. लेकिन अगर एरर है तो इसमें देखेंगे कि कौन सा एरर है. तो यहाँ पर देखिए बैड न्यूज, यहाँ पर न्यूज लग रहा है कि बहुवचन है, लेकिन न्यूज क्या होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन होता है. अब न्यूज जब आएगा तो न्यूज के बाद साथ जो है ये जो क्रिया होगी एक वचन की होगी, यानी यहाँ ट्रेवल्स होगा. तो यही आपका
यही आपका स्पॉट एरर बनता है, यहाँ ट्रेवल्स हो जाएगा फास्ट। तो बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल्स फास्ट, यानी ट्रेवल नहीं होगा, ये 3 नंबर जो है आपका एरर बनता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिए द अकाउंट एंड कैशियर आर ऑप्शन टुडे। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि नियम लिखवाया गया कि अगर मान लीजिए कि इसके साथ द आया है और इसके साथ आर्टिकल नहीं लगा है, इसके साथ आर्टिकल लगा है और इसके साथ आर्टिकल नहीं लगा, अगर एक के साथ आर्टिकल लगा रहे और दूसरे के साथ आर्टिकल न लगा रहे तो ये समझा जाता है कि ये दोनों जो है एक ही आदमी के लिए आता है। ये पीछे नियम हम बतला चुके हैं। द एक में लगा रहेगा और दूसरे में नहीं लगा रहेगा तो समझेंगे कि दोनों एक ही आदमी के लिए, यानी एक वचन, ये दोनों मिल करके एक वचन हो जाते हैं। और इसके आधार पर यहाँ जो स्पोर्ट बनता है एरर का वो ईज हो जाएगा, ठीक ना, आर नहीं होगा, यहाँ ईज होगा। तो स्पोर्ट हमारा ये है 2 नंबर हो गया, 2 नंबर में स्पोर्ट है, आर की जगह ईज कर देंगे ऑप्शन टुडे। तो इस तरह से आप जो है स्पोर्टिंग एरर जो है आगे जारी रहेगा। ए ब्लू एंड ए ब्लैक कैट कम्स डेली टू माई हाउस, नो एरर। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है आपको, पीछे नियम में बताया गया है कि अगर इसके साथ आर्टिकल लगेगा, ये एडजेक्टिव्स है, ब्लू ब्लैक जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। अगर मान लीजिए कि एक के साथ लगता है और एक के साथ नहीं लगता है तो इसका मतलब हो गया कि एक ही बिल्ली जो है, एक ही बिल्ली आती है, मेरे घर आती है। लेकिन जब ए ब्लू एंड ए ब्लैक दोनों के साथ आर्टिकल लगा है, इसका मतलब कि 2 बिल्ली है, एक ब्लू है और एक ब्लैक है, यानी 2 बिल्लियाँ हो गई। तो इसका मतलब कि आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल हो जाएगा, यानी यहाँ एस नहीं रहेगा, ये कम हो जाएगा, यानी स्पॉट जो है दूसरे नंबर में है, यही स्पॉट है। कम्स नहीं होगा, कम होगा, यानी ये दोनों मिलकर जो है 2 बिल्ली हो गई, यानी प्लूरल हो गया, तो वर्ब जो है प्लूरल का यूज किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर वाज इजी, नो एरर दिया। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस है यहाँ पर, देखिए मेनी ऑफ के बाद यहाँ द क्वेश्चंस प्लूरल आया है, प्लूरल है। तो जब मेनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन रहेगा तो यहाँ वर्ब जो होगा वो प्लूरल होना चाहिए, यानी स्पॉट 4 में है, ये वेयर हो जाएगा, वाज की जगह जो है वेयर हो जाएगा। अगर मेनी ऑफ के बाद यहाँ सिंगुलर नाउन होता तो यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करते, तब वाज होता, यहाँ क्वेश्चन रहता तो यहाँ वाज होता, लेकिन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस है इसलिए वाज की जगह वेयर होगा, यानी स्पॉट 4 में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ लेबर्स, द मेजोरिटी ऑफ यदि लगा रहे, द मेजोरिटी ऑफ लगा रहे और यहाँ पर जो नाउन है प्लूरल है, लेबर्स है, अगर लेबर रहता तो ये इज सही रहता, लेकिन यहाँ लेबर से द मेजोरिटी ऑफ के बाद अगर बहुवचन नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो क्रिया जो है आपका प्लूरल होगी, यानी स्पॉट 2 नंबर में है, ये आर हो जाएगा, आर डिमांडिंग एन इंक्रीज इन बेस। तो इस तरह से आर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, थ्रू 2/3 ऑफ द बुक वेयर रूबीस। देखिए 2/3 2/3 ऑफ द बुक, ये बुक सिंगुलर है, ये यहाँ सिंगुलर है, उसका 2/3 भाग बता रहा है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन ये हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी प्लूरल वर्ब आता नहीं है, इसलिए यहाँ वाज का प्रयोग किया जाएगा, ये वाज हो जाएगा, ठीक ना। 2/3 ऑफ द बुक मतलब मात्रा बतला रहा है कि किताब का 2/3 भाग, यानी संख्या नहीं बतला रहा है, ये मात्रा बतला रहा है। इट मीन्स दैट 2/3 ऑफ द बुक इज अनकाउंटेबल नाउन, so verb will be used singular verb, so where is not applied in this sentence, was will be applied, and error in the part 3, error will be in the part 3, तो आपका वाज हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, none of my friends,
आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। तो नॉन ऑफ माई फ्रेंड्स रहेगा यहाँ पर। देखिए नॉन ऑफ के बाद अगर बहुवचन आता है तो यहाँ पर जो है वर्ब हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है, यानी यहाँ पर आर ना होकर के इज को प्रीफर किया जाता है। इज ज्यादा लगता है आर, यानी कि हालांकि गलत नहीं कहलाएगा, ये भी सही है, लेकिन ये जो है आर की जगह ज्यादा इज होता है। नहीं आपका स्पोर्ट बनता है 3 में बनता है पार्ट 3। तो नॉन ऑफ के बाद अगर यहाँ पर जो है बहुवचन रहे तो वर्ब चाहे सिंगुलर रखे या प्लूरल रखे। से आप देख रहे हैं कि नियम जानने से नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से होता है। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूट पाएगा। आप चाहे एनडीए में भर रहे हैं, एयरफोर्स में भर रहे हैं, या सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी दीजिएगा जो है स्पॉट एरर आना ही है। इसलिए आपको आगे भी जारी रहेगा स्पॉट एरर पर आगे भी बताया जाएगा। तो आशा है कि नियमों के साथ आप क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यही आपसे प्रार्थना होगी। जय हिंद, जय भारत।